हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए इस वीडियो में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोग्नोसी जो है ना, कोग्नोसी के क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस है जो फार्माकोग्नोसी के एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स है, फार्मासिस्ट एग्जाम है, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहाँ से लिए गए हैं। ओके, और इनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं सभी के लिए, जैसे एम्स में भी आपकी वैकेंसीज आई है, आईटीबीपी का है आपका, ठीक है, तमिलनाडु में एमआरपी फार्मासिस्ट हो गया, जेडपी फार्मासिस्ट हो गया, उड़ीसा में भी आपका वैकेंसीज आई हुई। तो ये जो एमसीक्यूज है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, हाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर डिटेक्टेड बाय। तो देखिए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसमें ये पूछा है। देखिए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पहले तो कौन कौन सी ड्रग आती है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी आती है, सना आता है ना, सना हो गया, अलो हो गया, रुबार्ब हो गया, कैस्केरा हो गया, कोकिनियल होता है, हाइपेरिकम होता है। ये सब आपकी क्या एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के ड्रग होते हैं। तो देखिए अभी ऑप्शंस देखिए आप इसके, बालजेट टेस्ट दिया है, मोलिस टेस्ट, बोन ट्रैगर टेस्ट एंड नन। देखिए बालजेट टेस्ट जो है ये किसके लिए होता है, जब आप पढ़ते कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं किड्स टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है, रेमंड्स टेस्ट होता है, लीगल टेस्ट होता है, एक बालजेट टेस्ट होता है। तो ये आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट में आपका बालजेट टेस्ट आता है। मोलिस टेस्ट जो होता है किसी भी सैंपल में की कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे पहले टेस्ट करते हैं वो आपका क्या होता है, मोलिस टेस्ट होता है। ओके, तो मोलिस टेस्ट किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 बोन ट्रैगर टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अभी आपको मतलब कि एग्जाम्पल देख के भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि बोन ट्रैगर टेस्ट है किसके लिए है, जैसे ऑप्शंस में आपको सना दे दिया, ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के नेम दे दिए है ना, तो आपको इनके नेम भी पता होने चाहिए कौन कौन सी ड्रग्स आती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। ओके, तो और एक होता है देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट तो हो गया एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट। जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉटी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, तो वॉटी ट्राइकोम्स जो होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं आपने ये बताना है। ऑप्शंस में आपको सिनेमोन दिया है, पुनर्नावा है, सना है, विनका है। तो देखिए वॉटी ट्राइकोम्स जो होते हैं आपके सना में प्रेजेंट होते हैं, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की मैंने अभी आपको सना बताई उसमें वॉटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सना का सोर्स देखिए क्या होता है, सना एक तो इंडियन सना होता है और एक क्या होता है अलेक्जेंड्रियन सना होता है। इंडियन सना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, क्या होता है, केशिया एंगुस्टिफोलिया। ओके, और जो अलेक्जेंड्रियल सना होता है, अलेक्जेंड्रियल सना जो होता है उसका क्या होता है सोर्स, केशिया, इसमें एक्यूटिफोलिया, इसका एंगुस्टिफोलिया था ना, तो इसका क्या होगा एक्यूटिफोलिया याद रखना है आपने। और सना की फैमिली आपको पता ही है कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्ट। कुछ ड्रग्स तो इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे डिजिटैलिस हो गया, सना हो गया, तुलसी, क्लोव, इनकी डायरेक्ट फैमिली पूछ लेते हैं। सना की फैमिली आपको पता ही है लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, तो वॉटी ट्राइकोम्स जो है सना में प्रेजेंट होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। बाकी ड्रग में देखिए जिसको सिनेमोन दिया है, सिनेमोन जो दालचीनी होता है, जो आप टर्पिनोइड्स वाले ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपका सिनेमोन आता है। सिनेमोन का सोर्स सिनेमोमम जेलानिकम होता है। सिनेमोन की फैमिली क्या होती है, लोरेसी। अभी एक ड्रग और आपको याद आएगी जिसकी फैमिली लोरेसी है, किसकी, कैम्फर है ना, कैम्फर की फैमिली भी क्या होती है, लोरेसी होती है। ओके, पुनर्नावा जो है एल्कलॉइड्स की ड्रग में आएगा। पुनर्नावा का सोर्स था बोरहाविया डिफ्यूजा और इसकी फैमिली निक्टेजिनेसी होती है। पुनर्नावा डायूरेटिक होता है। ओके, और बाकी विनका आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। विनका के बारे में आगे हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। ओके, तो आपका आंसर हो गया सना। ओके, और देखिए सना के बारे में और क्या लिखा हुआ है, सना में ये यूनिसेलुलर कोनिकल थिक वॉल्ड वोटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और रूबिएशियस से पैरासिटिक स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा अगर देखें तो रूबिएशियस से पैरासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं सना में, और एक कोका में भी प्रेजेंट होते हैं ना, ये पैरासिटिक स्टोमेटा जो होते हैं सना और कोका में होते हैं। ओके, अभी आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट,
देखिए क्वेश्चन है जिएटिन। जिएटिन क्या है? देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ते हैं ना, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, तो प्लांट हार्मोन्स में आप कौन कौन से पढ़ते हैं? देखिए जो आपको ऑप्शंस में ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो जिएटिन कौन सा होता है? जिएटिन जो है ये एक टाइप का क्या है? साइटोकाइनिन होता है। याद रखना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिएटिन क्या है? ये साइटोकाइनिन होता है। देखिए एक तो आपका होता है नेचुरल साइटोकाइनिन होता है और एक होता है सिंथेटिक। तो जिएटिन कौन सा है? नेचुरल है, सिंथेटिक है? तो जिएटिन जो होता है ये आपका नेचुरल साइटोकाइनिन में आता है। और सिंथेटिक साइटोकाइनिन का अगर आपने याद करना है तो आप काइनेटिन याद कर लीजिए। काइनेटिन जो है ये आपका सिंथेटिक साइटोकाइनिन में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिथोल इज देखिए एनिथोल क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनिथोल किस में प्रेजेंट होता है। एनिथोल जो है एक इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट होता है। किसका होता है? किस में प्रेजेंट होता है? फेनल में प्रेजेंट होता है। फेनल जो होता है एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। फेनल फेनल का सोर्स होता है फोनिकुलम वल्गेर, इसका सोर्स होता है। और एम्बेलिफेरस की फैमिली होती है फेनल की। फेनल के जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं एनिथोल और एक होता है फेनकोन। ओके, फैनकोन और एनिथोल इसके सोर्स होते हैं। ठीक है, फैनकोन जो होता है पंजेंट होता है और एक कीटोन होता है। ये नाम से ही पता लग रहा है ना, फैनकोन है ना, तो ये कीटोन होता है और ये पंजेंट होता है। और जो एनिथोल होता है ये स्वीट होता है और ये क्या होता है? फिनोलिक ईथर होता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ। एनिथोल क्या है? ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो ये फिनोलिक ईथर होता है। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अभी देखिए कुछ यही मैंने लिखा हुआ है इसमें, एनिथोल इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट है? फेनल में प्रेजेंट होता है। और फैनकोन क्या है? कीटोन है, नाम से पता लग रहा है। एनिथोल क्या है? फिनोलिक ईथर है। फैनकोन क्या होता है? कलरलेस पंजेंट लिक्विड विद एरोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, ये पंजेंट होता है फैनकोन। एनिथोल स्वीट इन ऑर्डर एंड टेस्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि फेनल जो है इसमें जो स्वीट प्रिंसिपल है वो कौन सा होता है ऐसे फेनल का? तो वो एनिथोल है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव जो है, क्लोव का सोर्स था यूजीनिया कैरोफाइलेसिस। क्लोव का सोर्स था, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है क्लोव में वोलेटाइल ऑयल बताना है। देखिए एनिथोल अभी हमने देखा है तो फेनल में प्रेजेंट होता है ना। एनिथोल किस में है? फेनल में। बोर्नियोल दिया है, सिनियोल दिया है या यूजिनोल। ठीक है, तो बोर्नियोल रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है। तो क्लोव के अंदर होता है आपका यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लोव में क्या है? यूजिनोल प्रेजेंट होता है। और देखिए सिनियोल जो होता है ये आपका यूकलिप्टस ऑयल में प्रेजेंट होता है। यूकलिप्टस ऑयल चीफली कंटेन सिनियोल, जिसको क्या बोलते हैं? यूकलिप्टोल बोलते हैं। 80% तक प्रेजेंट होता है यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल। और बोर्नियोल मैंने आपको बता दें रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है। अब पूछा आपसे क्वेश्चन क्या है? ओपियम बिलोंग्स टू फैमिली। ओपियम की फैमिली आप लोगों से पूछिए। ओपियम का सोर्स क्या होता है? पापावर सोमनीफेरम ओपियम का सोर्स होता है। ओपियम की फैमिली क्या होती है? पापावर से ही इसकी फैमिली है, पापावरेसी। ओके, ओपियम जो है आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। अभी बताइए आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में और कौन कौन सी ड्रग्स आती है? ओपियम हो गया, क्यूरेरो होता है, एक बर्बेरिस होता है, ठीक है, हाइड्रेस्टिस होता है और एक आईपीकैक होता है, आईपीकैक। ठीक है, आईपीकैक भी क्या है? आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? ओपियम की फैमिली कौन सी हो गई हमारी? ऑप्शन बी हो गया, पापावरेसी हो गई। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विनोविन इज ए। देखिए क्विनोविन क्या है? देखिए टैनिन है, प्रोटीन है, अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है। पहले तो आपको इसका आंसर बता देती हूँ। क्विनोविन जो है ग्लाइकोसाइड। अभी देखिए किस में प्रेजेंट होता है? क्विनोविन जो होता है आपका सिनकोना में प्रेजेंट होता है, सिनकोना। अब आप कहेंगे मैम सिनकोना तो जो आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, सिनकोना किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। अब क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आप सिनकोना और कैम्टोथी का 2 ड्रग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। सिनकोना क्या है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में। इसमें सिनकोनिन इसमें देखिए जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सिनकोनिन होता है, ठीक है, और सिनकोनिडीन हो गया, क्विनीन हो गया, ओके, और क्विनिडीन होता है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्या है? आपके क्विनोलिन एल्कलॉइड्स होते हैं। देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट सिनकोना आल्सो कंटेन ए ग्लाइकोसाइड नेम्ड क्विनोविन। ठीक है, तो सिनकोना के अंदर एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है जिसका नाम है क्विनोविन। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। ओके, सिनकोना बार्क आल्सो कंटेन ए ग्लाइकोसाइड नेम्ड क्विनोविन। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है,
केप अलो इज, तो केप अलो क्या है, देखिए अलो बार्बाडेंसिस, अलो पेरी, अलोवीरा, अलो फिरोक्स, ठीक है। अलो की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेपरेशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। देखिए जो अलो बार्बाडेंसिस होता है वो आपका होता है क्यूरेकैओ अलो, क्यूरेकैओ अलो होता है, ठीक है। अलो पेरी जो होता है ये सोकोट्रिन अलो होता है, सोकोट्रिन एलो, ओके। एलोवीरा जो होता है इंडियन एलो होता है, इंडियन एलो होता है एलोवीरा। और एलोफिरोक्स जो होता है केप एलो होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा एलोफिरोक्स जो है ये आपका केप एलो हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। तो यही इसमें लिखा हुआ है, देखिए अलो बार्बाडेंसिस है, क्यूरेकैओ अलो, अलो पेरी, सोकोट्रिन, एलोवीरा, इंडियन एलोफिरोक्स जो केप एलो, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मोस्ट टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड स्क्वील। देखिए एक तो देखिए एक स्क्वील जो इंडियन स्क्वील होता है कि यूरोपियन स्क्वील होता है। देखिए स्क्वील पहले तो आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, आपको पता होना चाहिए स्क्वील किसकी ड्रग है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। एक तो इंडियन स्क्वील होता है, इंडियन स्क्वील जो होता है इसका सोर्स होता है अर्जीनिया इंडिका होता है। और जो यूरोपियन स्क्वील होता है, यूरोपियन स्क्वील इसका सोर्स होता है अर्जीनिया मैरिटिमा होता है, ठीक है। तो रेड स्क्वील जो होती है ये क्या होती है, एक वैरायटी होती है यूरोपियन स्क्वील की। जो अर्जीनिया मैरिटिमा होता है ना इसकी एक वैरायटी होता है रेड स्क्वील। तो इसमें जो मोस्ट टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है कौन सा, ऑप्शन देखिए सिलारिन ए, सिलारिन बी, सिलारोसाइड, ग्लूकोसिलारिन। तो इसका जो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलारोसाइड प्रेजेंट होते हैं किसमें, रेड स्क्वील में जो टॉक्सिक होते हैं, ओके। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो गया, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। देखिए एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है। तो पूछे कि ऑर्गेनाइज्ड में नहीं है मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड की होगी। देखिए फेनल का फ्रूट यूज होता है ना, तो फेनल तो ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। सैना की लीफ होती है ये भी ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। अकेशिया आपका अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। बाकी आइपिकैक दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अकेशिया जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आता, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देख लेते हैं हम एक बार। देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एज अ टर्म इंडिकेट दीज आर ऑर्गन ऑफ प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्लांट एनिमल के ऑर्गन्स होते हैं, एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ डेफिनेट स्ट्रक्चर, दीज ड्रग्स आर नेम्ड एज। तो जैसे इनमें फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फ्रूट हो गया, इंसेक्ट हो गया, लीफ हो गया, ठीक है। मतलब कि फ्लावर के या इंसेक्ट के मतलब पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं। तो ठीक है, तो ये सब आपके ऑर्गेनाइज्ड में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं फेनल है, फेनल का फ्रूट यूज होता है तो ये ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट के पार्ट से डिराइव करते हैं, और एनिमल बाय सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। तो इनको ये डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं, डिराइव करते हैं, ओके। तो इसमें आपके जूसेस जैसे अलो होता है, अलो का जूस यूज होता है, एक्सट्रैक्ट रेजिन से सब इसमें आ जाएंगे आपके अनऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं सॉलिड होते हैं नेचर में, है ना, और अनऑर्गेनाइज्ड सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड ये हो सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनके लिए क्या होता है, केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, फेनल हो गया जिसका क्या होता है, फ्रूट यूज होता है। डिजिटालिस की लीव्स हो जाएंगी। क्लोव का क्या होता है, फ्लावर बड होता है ना। बाकी सिंकोना हो गया, फेड्रा, ये सब आपके ऑर्गेनाइज्ड में आगे। अनऑर्गेनाइज्ड में एग्जांपल देख लीजिए, अलो हो गया, अगार, कोलोफोनी, ओपियम, कैस्ट्रोल, बीजवैक्स एंड पेप्सिन्स, ठीक, पेप्सिन, ओके। ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जांपल्स हो गए, ओके। देखिए आपका क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं ये बताना है। देखिए पायरिथ्रम दिया है, पायरिथ्रम जो होता है एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। और पायरिथ्रम जो होता है इसके अंदर टी शेप ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। बुच्चू दिया है, इसमें रेयरली मतलब कि बहुत ही कम जो है ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। धतूरा दिया है और बाकी नक्स वोमिका दिया है। तो आपका जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं वो आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। एक होता है नक्स वोमिका और एक होता है स्ट्रोफैंथस जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो इनमें क्या है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। नक्स वोमिका जो है इसका सोर्स आपको पता ही है, स्ट्राइकनोज। नक्स वोमिका इसका सोर्स जो है लोगैनिएसी फैमिली हो जाएगी। स्ट्राइकन और ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नक्स वोमिका के, ध्यान रखना है। इंडोल अल्कलॉइड में आपका नक्स वोमिका आता है। देखिए
एबिटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो एबिटिक एसिड है किसमें प्रेजेंट है, देखिए कोलोफोनी हो गया, बेंजोइन हो गया, असफोटिडा अलो। देखिए कोलोफोनी, बेंजोइन, असफोटिडा ये तीनों क्या है, रेजिन्स कंटेनिंग जो ड्रग्स आप लोग पढ़ते हैं ना, रेजिन्स वाले ड्रग उसमें आते हैं। अलो आपको पता ही है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स वाले ड्रग है। तो एबिटिक एसिड किस में प्रेजेंट है, एबिटिक एसिड जो होता है ये कोलोफोनी में प्रेजेंट होता है। देखिए कोलोफोनी जो होता है उसके अंदर 90% जो है एबिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो आप रेजिन्स पढ़ते हैं, रेजिन्स में एसिड रेजिन्स वाली ड्रग्स जो होती है उसमें आपका कोलोफोनी आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कई बार कि एसिड रेजिन प्रेजेंट इन कोलोफोनी, कोलोफोनी में कौन सा एसिड रेजिन प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे एबिटिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए कोलोफोनी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्लूंग टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए क्लूंग टेस्ट जो होता है किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, देखिए आइसोबार्बलोइन, अलोइसिन बार्बलोइन या अलोइनोसाइड्स। देखिए जो क्लूंग टेस्ट होता है इसको कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी बोलते हैं। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, आइसोबार्बलोइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। आइसोबार्बलोइन जो होता है अलो में प्रेजेंट होता है। अलो जब आप लोग पढ़ते हैं उसके जब टेस्ट पढ़ते हैं उसमें आपका ये आता है क्लूंग टेस्ट या कुप्रालोइन टेस्ट या आइसोबार्बलोइन टेस्ट। ठीक है, आइसोबार्बलोइन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अदर नेम ऑफ आइसोबार्बलोइन टेस्ट इज क्लूंग टेस्ट और कुप्रालोइन टेस्ट। ठीक है, तो इस जो ये टेस्ट है इसमें होता क्या है देख लीजिए एक बार। टू वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अलो a drop of saturated copper sulfate solution is added, okay, followed by little quantity of sodium chloride and excess of 90% alcohol, okay। फिर इसमें रिजल्ट्स क्या ऑब्टेन होते हैं, देखिए फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। तो जो अलो की हमने प्रेपरेशंस देखी थी, क्यूराकाओ अलो, केप अलो, सोकोट्रिन, जंजीबर अलो। तो ये देखिए जो क्यूराकाओ अलो है वाइन रेड कलर परसिस्टिंग 4 आवर। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका क्लूंग टेस्ट है उसमें जो क्यूराकाओ अलो है ये इसकी क्या मतलब कौन सा कलर शो करेगी, तो वाइन रेड कलर हो जाएगा। केप अलो जो है फेंट कलरेशन रैपिडली चेंजिंग टू येलो, और सोकोट्रिन और जंजीबर अलो जो है इसमें कोई कलर शो नहीं करती, नो कलर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया कुप्रालोइन टेस्ट के बारे में, आपके क्लूंग टेस्ट के बारे में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इन क्लूंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट। ठीक है, क्यूराकाओ अलो शोज विच कलर। अभी मैंने आपको बताया क्यूराकाओ अलो, केप अलो, जंजीबर, सोकोट्रिन सबका बताया। जंजीबर सोकोट्रिन तो कोई कलर शो ही नहीं करती, क्यूराकाओ और केप अलो शो करती है ना। तो अभी ऑप्शन देखिए येलो, ब्लू, वाइन रेड है, ग्रीन। तो क्यूराकाओ को हमने क्या देखा था अभी, ऑप्शन सी वाइन रेड कलर परसिस्टिंग 4 आवर है ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए डिजिटालिस जो है आपका किस में आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं डिजिटालिस हो गया, स्टोफेंथस हो गया, थिवेटिया हो गया, स्क्वील हो गया, है ना, ये सब आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। डिजिटालिस का सोर्स होता है क्या होता है, ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट डिजिटालिस परप्यूरिया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये किससे ऑब्टेन होता है, लीफ से। आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लीफ। तो डिजिटालिस का सोर्स आप लोग क्या पढ़ते हैं, ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए लीफ। और जो इसका फैमिली डिजिटालिस की बहुत बार पूछते हैं, स्क्रोफुलेरिएसी, स्क्रोफुलेरिएसी आपकी इसकी डिजिटालिस की फैमिली होती है। ओके, और डिजिटालिस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है बताइए, फोक्स ग्लोव लीफ। ठीक है, ये इसका सिनोनिम मतलब फोक्सग्लोव लीव्स जो है डिजिटालिस का सिनोनिम होता है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूजेस एंटी हाइपरटेंसिव। कौन सी ड्रग है जो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है। डिजिटालिस दिया आपको, डिजिटालिस तो आपको पता है ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। और तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसमें यूज़ करेंगे। धतूरा दिया है, धतूरा जो होता है ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। बाकी आपको और धतूरा जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया दिया, रोवोल्फिया में क्या है, रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। रोवोल्फिया में क्या है, रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। और रिजर्पिन जो होता है आपका एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है रोवोल्फिया का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी अकेशिया दिया, अकेशिया क्या होता है, ये जो इंडियन गम एकेशिया जो होता है ना, ये सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, एज अ डिमल्सेंट इसको यूज करते हैं ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रोवोल्फिया, जो आपका किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है ये रोवोल्फिया। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है
ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? देखिए कोल्चिकम, कोरम, टर्मरिक, एफेड्रा या अकेशिया। देखिए कोल्चिकम जो होता है आपका अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है? अमीनो अल्कलॉइड्स में आपका कोल्चिकम आता है। कोल्चिकम से ऑब्टेन होता है कोल्चिसिन, ठीक है, तो कोल्चिसिन को यूज करते हैं एक्यूट गाउट के लिए, इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स है कोल्चिकम ऑट्यूमनेल, सोर्स लिलिएसिस की फैमिली होती है, ओके। अमीनो अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है कोल्चिकम। ये सारी बातें होगी आपकी कोल्चिकम के बारे में, और इसको एक्यूट गाउट के लिए कोल्चिसिन को यूज करते हैं, ओके। बाकी टर्मरिक जो है, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, तो इसका सोर्स क्या होता है टर्मरिक का? कुरकुमा, कुरकुमा लोंगा, है ना। टर्मरिक का सोर्स क्या है? कुरकुमा लोंगा इसका सोर्स होता है। फैमिली बताइए कौन सी है जो जिंजर की होती है? जिंजीबरेसी, जिंजीबरेसी जो है इसकी फैमिली होती है टर्मरिक की, ठीक है। रेजिन्स की ड्रग में आपका टर्मरिक आता है। एफेड्रा जो होता है, एफेड्रा इसका सोर्स क्या होता है? एफेड्रा जिरार्डियाना, है ना, एफिड्रेसी फैमिली होता है, इसमें एफेड्रीन प्रेजेंट होता है। एफेड्रा में क्या है? एफेड्रीन, जो क्या होता है? ब्रोंको डायलेटर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। अकेशिया का हमने देख ही लिया था अभी, इंडियन गम, गम एकेशिया, है ना। डिमलसेंट, देखिए अभी मैंने इसके सोर्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, देख लीजिए आप एक बार इनको। कोल्चिकम सीड एंड कोम्स ऑफ कोल्चिकम ऑट्यूमने लिलिएसी फैमिली, टर्मरिक का ड्राइड राइजोम्स ऑफ द प्लांट कुरकुमा लोंगा, जिंजीबरेसी, एफेड्रा ड्राइड स्टेम ऑफ द एफेड्रा जिरार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा एक्विसेटिना, एफिड्रेसी फैमिली, अकेशिया का अकेशिया अरेबिका, जो इंडियन गम है अकेशिया अरेबिका फैमिली लेग्यूमिनोसी, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जिलेटिन किससे ऑब्टेन होता है? लीफ से, स्टेम से, कोलाजिनस टिश्यू से या बार्क से? तो जिलेटिन जो होता है, जो कैप्सूल की शेल को बनाने में जिलेटिन यूज करते हैं ना, वही जिलेटिन की बात हो रही है, तो ये कोलाजिनस टिश्यू से ऑब्टेन होता है। देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओके। बाकी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? जिलेटिन इज ए प्रोटीन, क्या है? एक प्रोटीन होती है एक्सट्रैक्टेड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल कोलाजिनस टिश्यू लाइक स्किन, टेंडन, लिगामेंट एंड बोन्स विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो जिलेटिन को मेनली किस में यूज करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कैप्सूल शेल, ओके, इसके लिए जिलेटिन को यूज करते हैं, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, रुदीनियम रेड इज यूज टू डिटेक्ट, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए रुदीनियम रेड को यूज करते हैं? देखिए गम्स, लिपिड्स, म्यूसिलेज या वैक्स, तो किसके लिए रुदीनियम रेड का यूज होता है? रुदीनियम रेड जो होता है ये म्यूसिलेज को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, म्यूसिलेज। देखिए म्यूसिलेज जिस ड्रग में प्रेजेंट होता है तो वो ड्रग जो है रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर शो करेगी। कौन सा कलर आता है? पिंक कलर आता है, ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए म्यूसिलेज गिव पिंक कलर विद रुदीनियम रेड, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, इसबगोल सीड्स आर यूज्ड एज परगेटिव, डाइजेस्टिव, लैक्सेटिव या कैथार्टिक, तो इसबगोल जो होता है ये आपका क्या होता है? लैक्सेटिव्स में आता है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लैक्सेटिव, ओके। देखिए इसबगोल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसबगोल जो है इसका जो सिनोनिम होता है इंडियन साइलियम या फ्ली सीड, इसका सिनोनिम होता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे तो इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा, इसका सोर्स है प्लांटेगो ओवाटा फैमिली, प्लांट जिनेसी होती है, ठीक है। तो इसबगोल जो होता है इसमें क्या म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, इसलिए जो इसबगोल होता है रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर देता है। मैंने अभी आपको बताया था रुदीनियम रेड क्या देगा? पिंक कलर देता है म्यूसिलेज के साथ, ओके। और देखिए इसकी प्यूरिटी के लिए, इसबगोल की प्यूरिटी के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है स्वेलिंग फैक्टर। स्वेलिंग फैक्टर इज द क्राइटेरिया फॉर प्यूरिटी ऑफ इसबगोल। स्वेलिंग फैक्टर जो होता है इसबगोल का 10 to 14 होता है, और इसका अडल्ट्रेंट होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, जिसका स्वेलिंग फैक्टर क्या होता है? 5 होता है, ओके। तो ये थोड़ी सी बातें इसके बारे में याद रखेंगे हम इसबगोल के बारे में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखिए ग्लाइकोसाइड्स आर मेड अप ऑफ, तो ग्लाइकोसाइड्स जो होती है किसके बने होते हैं? देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, शुगर प्लस नॉन शुगर, शुगर प्लस एसिड, टैनिन, एल्कोहल। देखिए ग्लाइकोसाइड्स में एक तो शुगर पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन बोलते हैं, और एक नॉन शुगर पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? ए ग्लाइकोन बोलते हैं, ओके। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, शुगर प्लस नॉन शुगर, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, ओके। देखिए शुगर ग्रुप इज नोन एज ग्लाइकोन एंड नॉन शुगर ग्रुप जो ए ग्लाइकोन है जैनिन, उसको जैनिन भी बोल देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, तो प्लाज्मोडेस्मा जो है कौन सी ड्रग में प्रेजेंट होते हैं आपको ये बताना है। देखिए सना दिया है ऑप्शंस में, डिजिटालिस, जिंजर या नक्सोमिका। देखिए अभी मैंने आपको बताया लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया था नक्सोमिका में, तो नक्सोमिका में ही प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नक्सोमिका जो इंडोलिक्लोइड्स वाली ड्रग है, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, तो इसमें जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स और प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं।
याद रखना है, ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, बाकी देख लीजिए सना, अभी मैंने आपको बताया था ये एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में वोटी ट्राइकोम्स हमने देखा था ना, सना में क्या होता है वोटी ट्राइकोम्स और पैरासिटिक स्टोमेटा देखे थे, है ना। डिजिटालिस दिया है जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग, डिजिटालिस का भी हमने देखा। और जिंजर जो है जिंजिबर ऑफिसिनल जिसका सोर्स होता है जिंजिबरेसी फैमिली होती है जिंजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्ट्रेशन इन हनी गिव्स डैश पॉजिटिव। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्ट्रेशन इन हनी, तो इसके लिए टेस्ट होता है कौन सा वो बताइए। देखिए साकागुची टेस्ट, तो देखिए साकागुची टेस्ट जो होता है ये जो एर्जिनिन जो होता है ना, एर्जिनिन के प्रेजेंस ऑफ एर्जिनिन प्रोटीन्स में जो एर्जिनिन की प्रेजेंस के लिए साकागुची टेस्ट होता है। फाइस टेस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइस टेस्ट जो है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए आपका कौन सा टेस्ट है फाइस टेस्ट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइस टेस्ट। बाकी बारफोर्ड टेस्ट अल्कोहल सोल्युबिलिटी टेस्ट दिया आपको, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका फाइस टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो है ये क्या होता है अडल्ट्रेंट होता है हनी का, तो इसमें क्या फर्फ्यूरल प्रेजेंट, तो इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें डिटेक्ट किसको डिटेक्ट करते हैं, जो फाइस टेस्ट होता है, ठीक है, तो इसमें डिटेक्ट किसको करते हैं, तो फर्फ्यूरल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें फर्फ्यूरल होता है विच इज डिटेक्टेड बाय फाइस टेस्ट। तो फाइस टेस्ट में क्या होता है, देखिए इट गिव्स इंस्टेंट रेड कलर विद रिसोर्सिनोल इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो फाइस टेस्ट के बारे में सारी बातें याद रखनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, द पार्ट ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस किसका सोर्स है, जल्दी से बताइए। यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस किसका सोर्स है, सोर्स पता होगा तभी तो बताएंगे कि कौन सा इसका पार्ट यूज होता है, तो सोर्स किसका है आपको पता है, क्लोव का। यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस मिटेसी फैमिली किसकी बताई थी मैंने आपको, मिटेसी, है ना, क्लोव की बताई थी ना। तो देखिए पार्ट ऑफ क्लोव यूज्ड एज ड्रग, तो इसका कौन सा पार्ट है जो एज अ ड्रग यूज होता है बताइए, रूट है, राइजोम है, लीव्स है, फ्लावर बड है, तो क्लोव का फ्लावर बड यूज होता है। आंसर इज ऑप्शन डी फ्लावर बड। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अभी क्लोव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हुई है, देखिए क्लोव जो है इसमें एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अवॉइडेंट साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोव में, क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है क्लोव में, क्लोव की फैमिली में हमें पता ही है मिटेसी होते हैं, क्लोव में यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, 70 to 90% तक यूजिनॉल जो है क्लोव में प्रेजेंट होता है। और एक बात और क्या, क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ओके, बाकी देखिए क्लोव के अडल्ट्रेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए अडल्ट्रेंट जो है क्लोव के कौन कौन से होते हैं, इसमें मदर क्लोव होता है, ब्राउन क्लोव होता है, क्लोव स्टार्क होता है, एग्जॉस्टेड क्लोव होता है, चार जो है क्लोव के अडल्ट्रेंट है। तो देखिए मदर क्लोव जो होता है राइपन्ड फ्रूट ऑफ द क्लोव ट्री, ठीक है, तो इसमें देखिए हमने देखा क्लोव जो है क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो मदर क्लोव है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ओके, ब्राउन क्लोव जो होता है ये एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का, क्लोव स्टार्क जो होता है डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक्स क्लैरिड्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अभी हमने देखे क्लोव में क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है, लेकिन जो क्लोव स्टार्क है इनमें क्या है, प्रिज्म्स जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और एग्जॉस्टेड क्लोव में क्या है, these are clove from which oil has been removed by distillation, इनमें कोई ऑयल प्रेजेंट नहीं होता एग्जॉस्टेड क्लोव में। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, क्लोव के अडल्ट्रेंट हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गार्लिक, लहसुन के ऊपर। गार्लिक कम्स अंडर डैश फैमिली, गार्लिक की फैमिली बतानी है, रूटेसी, जिंजिबरेसी, लिलिएसी, लैबिएटी। तो देखिए गार्लिक की फैमिली बताइए, तो गार्लिक की फैमिली होती है आपकी कौन सी, लिलिएसी, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, लिलिएसी फैमिली होती है आपकी गार्लिक की। ओके, गार्लिक का सोर्स है बल्ब ऑफ द प्लांट एलियम सटाइवम, लिलिएसी फैमिली है। गार्लिक ऑयल इज येलो इन कलर, ये क्वेश्चन एक बार आया था एक एग्जाम में कि गार्लिक ऑयल का कलर कौन सा है, तो ये येलो होता है कलर में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल कौन सा, कैस्टर ऑयल, लिंसीड ऑयल, सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ड्राइंग ऑयल में कौन सा आता है, आप ड्राइंग ऑयल में आपका आता है लिंसीड ऑयल आता है, एक पॉपी सीड ऑयल आता है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, लिंसीड ऑयल जो है ड्राइंग ऑयल में आएगा। बाकी कैस्टर ऑयल, सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल तो ये आपके ना सेमी ड्राइंग ऑयल में आएंगे, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, है ना, हाँ सही है। देखिए अभी मैं एक बार हम देख लेते हैं ड्राइंग ऑयल में कौन से हैं, सेमी ड्राइंग ऑयल जो है इनमें देखिए ड्राइंग ऑयल में जो हमारे क्वेश्चन में था लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल होते हैं, ठीक है, और सेमी ड्राइंग ऑयल में आपका कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल आ जाएगा सेमी ड्राइंग ऑयल में। नॉन ड्राइंग ऑयल में आपका ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल आ जाएगा, और बाकी फैट में आपका पाम ऑयल,
कोकोनट ऑयल और कोकोआ बटर आ जाएगा, ठीक है। पाम ऑयल अगर आपसे पूछे तो क्या है, ये एक फैट है, ओके। तो ये सब है आपका क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल इज, मैंने अभी आपको बता ही दिया कैस्टर ऑयल किस में आता है। देखिए नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल या सुपर ड्राइंग ऑयल। तो कैस्टर ऑयल किस में आता है, सेमी ड्राइंग ऑयल में आता है। अभी हमने देखा ना सेमी ड्राइंग ऑयल में कौन कौन से आते हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए सेमी ड्राइंग ऑयल में अभी हमने देखा कैस्ट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है। तो आपका आंसर जो है बी हो गया, सेमी ड्राइंग ऑयल। नेक्स्ट है हायोसाइमस इज, तो हायोसाइमस जो है उसका सिनोनिम मतलब कि हायोसाइमस का सिनोनिम इसमें पूछा हुआ है कौन सा है ना। देखिए बेलाडोना, हैनबेन, स्ट्रामोनियम, डुबोसिया। देखिए सारे के सारे जो हैं आपको ट्रोपेन एल्कलॉइड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स दिए हुए हैं। तो हायोसाइमस जो है इसका सिनोनिम है क्या, हैनबेन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैनबेन जो होता है हायोसाइमस का सिनोनिम होता है। अभी एक बार देख लीजिए बेलाडोना का सिनोनिम बताइए क्या होता है, डेडली नाइट शेड लीफ, ठीक है। बेलाडोना का डेडली नाइट शेड लीफ होता है। स्ट्रामोनियम का सिनोनिम होता है क्या, थोर्न एप्पल। क्या होता है, THORN, थोर्न एप्पल। ये किसका है, इसका स्ट्रामोनियम का सिनोनिम होता है, ओके। तो आपको थोड़ा सा ये सिनोनिम ध्यान रखना है। डुबोसिया का क्या होता है, डुबोसिया का होता है कॉर्क वुड या कॉर्क ट्री, कॉर्क वुड या कॉर्क ट्री होता है इसका, ठीक है। तो आपका ये सिनोनिम के ऊपर था, तो आपको इन सब के सिनोनिम पता लगे। हायोसाइमस का आपका हैनबेन हो गया। सारी सारी ड्रग्स जो है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की दी हुई। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आपका देखिए बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका आता है। तो कोका को छोड़ के बाकी सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो है ये इनकी फैमिली सोलोनेसी होती है ना, सोलोनेसी। कोका की क्या होती है, इरिथ्रोजाइलेसी होती है कोका की फैमिली, है ना, ओके। नेक्स्ट है म्यूरिक्साइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, म्यूरिक्साइड टेस्ट किसके होता है कि प्यूरिन, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रोपेन, क्विनोलिन या इंडोल, ठीक है। देखिए प्यूरिन जो है, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आप कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, जिसमें कोकोआ सीड आता है, टी आता है, आपका कॉफ़ी आता है, ये आपके प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। इनके लिए आपका म्यूरिक्साइड टेस्ट आपने याद रखना है। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स मैंने अभी आपको बताया, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका विटाली मोरिन रिएक्शन होती है, विटाली मोरिन टेस्ट बोल दीजिए, विटाली मोरिन रिएक्शन बोल दीजिए। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए विटाली मोरिन टेस्ट आपका हो जाएगा। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिनकोना और कैम्प्टोथिका आता है। क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना आता है और कैम्प्टोथिका आता है। तो सिनकोना के लिए आप थैलोक्विन टेस्ट पढ़ते हैं ना, सिनकोना के लिए। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका आ जाएगा सारी ड्रग, विनका आ गया है ना, और नक्स वोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, एरगट आता है, रोवोल्फी आता है। ये सब आपकी क्या है, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है एरगट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड। तब मैंने अभी आपको बताया कि इंडोल एल्कलॉइड्स में आपकी है, सबसे पहले तो एरगट ही आती है ना। तो एरगट में कौन से टाइप के एल्कलॉइड है, बिल्कुल सिंपल है, देखिए प्यूरिन, मॉडिफाइड डाइटर्पिन, इंडोल, आइसोक्विनोलिन। तो इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है एरगट, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, इंडोल एल्कलॉइड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल। वूल का बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों से पूछा हुआ है। देखिए कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनेसी, गोसिपियम हर्सुटम, ओविजारिस बोविडी या बोम्बिक्स मोरी बोम्बिसिडी। तो देखिए वूल का होता है ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओविस एरिस जो है इसका सोर्स है, और बोविडी जो होती है वो फैमिली होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज अ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ। तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है किसका बायोलॉजिकल सोर्स, देखिए ऑप्शन में आपको जिंजर दिया है, सिनेमोन, नटमक, एसोफोटिडा। देखिए ये जो है सोर्स तो किसका, नटमक का सोर्स जो होता है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो है इसका सोर्स होता है मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, ओके, नटमक की। और नटमक की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े से ध्यान कर लेना कौन कौन से होते हैं, सेफ्रोल होता है, एलिमिसिन होता है, ठीक है, सेफ्रोल हो गया, एलिमिसिन हो गया, मिरिस्टिसिन होता है, मिरिस्टिसिन। तो ये क्या है, आपके नटमक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और इसका सोर्स मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली हम लोग याद रखेंगे, ओके। बाकी जिंजर है, जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी इसकी फैमिली। सिनेमोन जो है, सिनेमोम जेलानिकम, मैंने आपको बताया था लोरेसी फैमिली का है ये। एसोफोटिडा जो होता है, देखिए ओलियोगम रेजिन में आता है, ओलियोगम रेजिन्स में आपकी क्या आती है, एसोफोटिडा आती है, ओके। और इसका सोर्स होता है फिरूला फोइटिडा, फिरूला
फोर्टिडा इसका सोर्स होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, अम्बेलिफेरी की फैमिली होती है असफोइटिडा की। ओके, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरियोफाइलेसियस टोमेटा इज प्रेजेंट इन डिजिटालिस बेलाडोना वसका सना। ठीक है, कैरियोफाइलेसियस को होता है डायासिटिक स्टोमेटा भी बोलते हैं, डायासिटिक या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं कैरियोफाइलेसिस को। तो डायासिटिक स्टोमेटा, कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा एक ही बात है। तो आपके ये वसका में प्रेजेंट है, वसका, पिपरमिंट और स्पेयरमिंट, इन तीन में जो है ये आपके कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, वसका जो है, अधतोड़ा वसका, इसका सोर्स क्या, अधतोड़ा वसका, इसका अधतोड़ा वसका, इसका सोर्स होता है, एकेंथेसी फैमिली होते हैं, क्विनाजोलिन, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स, उसमें आपका वसका आता है। ओके, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में। तो आपका इसमें हो गया आपका ऑप्शन सी वसका हो गया है ना, जिसमें आपके क्या है, कैरियोफाइलेसिस टोमेटा है। तो एक बस टोमेटा देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये टेबल भी इसमें इंक्लूड किया है। देखिए इसमें कौन से टाइप के स्टोमेटा कौन सी टाइप की ड्रग में है। पैरासिटिक रूबिएशियस से पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा सना और कोका में होते हैं। डायसिटिक कैरियोफाइलेसिस क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा पिपरमिंट, स्पीयरमिंट एंड वसका में होते हैं। एंड आइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बेलाडोना, धतूरा एंड स्ट्रामोनियम। एनोमोसिटिक या रैनकुलेसिस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, देखिए बुचू, डिजिटालिस, लोबेलिया, क्लोव, ओपियम, फेनल, इन सब में जो है आपके एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। ओके, तो ये थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग आर द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस की अडल्ट्रेंट है, इनमें से एक को छोड़ के वो आपने बताना है जो डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट नहीं है। देखिए थिवेटिया नेरिफोलिया, ये क्या है, थिवेटिया का सोर्स होता है। थिवेटिया जो आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, थिवेटिया, उसका सोर्स थिवेटिया नेरिफोलिया। तो ये तो कोई डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो गया है ना। बाकी प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनल, तीनों ही डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट है। ओके, और जो वर्बेस्कम थाप्सस है इसमें कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, थिवेटिया नेरिफोलिया। ओके, देखिए डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट में आपका वर्बेस्कम थाप्सस हो गया। प्राइमरोज लीव्स जिसको प्राइमुला वल्गैरिस बोल देंगे, कॉनफ्राई लीव्स जो होते हैं सिम्फाइटम ऑफिसिनल, तो ये आपके डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंगिंग टू फैमिली। सिंपल आपसे रोवोल्फिया जो है उसकी फैमिली पूछे थे कि सोलानेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, कैम्पेनुलेसी। तो रोवोल्फिया जो है इसकी फैमिली हो जाएगी आपकी एपोसाइनेसी। ओके, विनका की फैमिली भी एपोसाइनेसी होती है, कुर्ची की फैमिली भी एपोसाइनेसी होती है। ओके, तो रोवोल्फिया का सोर्स क्या है, ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, रोवोल्फिया की फैमिली हो गई एपोसाइनेसी। और रोवोल्फिया जो है आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है। ओके, और इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, तो रोवोल्फिया का सिनोनिम इसमें लिखा हुआ है छोटा चंद, इसका सिनोनिम होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया आपका रिजर्पिन। नेक्स्ट है ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द, ओलिनोलिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, देखिए लिकोरिस आपकी सापुनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग है। जिनसिंग, ओके, ये भी सापुनिक ग्लाइकोसाइड है। बिटर आलमंड, सेनेगा। ओके, बिटर आलमंड जो है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी। तो ओलिनोलिक एसिड जो है आपका जिनसिंग में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, जिनसिंग जो है इसके अंदर ओलिनोलिक एसिड प्रेजेंट है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए जिनसिंग के बारे में थोड़ा इसमें लिखा हुआ है। देखिए जिनसिंग जो है इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल सैपोरिन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, सैपोरिन ग्लाइकोसाइड की ड्रग है, तो इसमें ट्राइटर्पिनोइडल जो है ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इसमें देखिए जिनसैनोसाइड, पेनेक्सोसाइड एंड चिकोसेट्सु सैपोनिन्स, ये जो है इसमें जिनसिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए जिनसिंग का सोर्स, देखिए जिनसिंग का सिनोनिम होता है पैनेक्स। ठीक है, और इसका सोर्स जो होता है पैनेक्स जिनसिंग, पैनेक्स जिनसिंग जो इसका सोर्स होता है अरेलिएसी, अरेलिएसी, अरेलिएसी इसकी फैमिली होती है। तो ये बातें हम याद रखेंगे। ओके, और देखिए और जो जिन्स इसमें जो होते हैं, जिनसैनोसाइड्स जो होते हैं इनमें एक ग्लाइकोन होता है डेमेरोल, और जो पेनेक्सोसाइड्स होते हैं ना इनमें जो एक ग्लाइकोन होता है वो ओलिनोलिक एसिड होता है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, और जिनसिंग जो होता है इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग होता है। ये सारी बातें जिनसिंग के बारे में, जिनसिंग और किस में आता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका जिनसिंग आता है। ओके, बाकी इसमें देखिए आपको जो सनेगा दिया है, इसमें देखिए बिटर आलमंड जो है आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट हो, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना उसमें बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दो ड्रग आती है आपकी। ठीक है, और सनेगा जो है ये भी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग है। इसका जो है पोलीगैला सनेगा, इसका सोर्स क्या होता है, पोलीगैला
सेनेका इसका सोर्स होता है, पॉलीगैलेसी फैमिली होती है। लिकोरिस आपको पता है मुलेठी जो होता है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसिस की फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सैस्क्यूटर्पीन्स। सैस्क्यूटर्पीन्स में कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, 2, 3, 4 या 1? तो इसमें 3 होती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 3 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है किसमें, सैस्क्यूटर्पीन्स में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टर्पिनोइड्स जो होते हैं आपके मोनोटर्पिन में कितनी है, और इस एक तरफ तो लिखा हुआ है क्लास ऑफ टर्पिनोइड और दूसरी तरफ नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। मोनोटर्पिन में 2 होती है, सैस्क्यूटर्पिन में 3, डायटर्पिन में 4, ट्राइटर्पिन में 6, टेट्राटर्पिन में 8, पेंटा में 10 और पॉलीटर्पिन्स में एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। पॉलीटर्पिन का एग्जाम्पल आपका रबर होता है ना। ओके, नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड एक्सेप्ट। देखिए इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ना कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इंडोल मतलब कि जो इंडोल अल्कलॉइड में कौन कौन सी ड्रग आती है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में कौन सी आती है, क्विनोलिन में कौन सी है, सबके नाम तो पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कई बार यहीं से बन जाते हैं। ओके, देखिए इंडोल अल्कलॉइड्स में देखिए नक्स वोमिका मैंने आपको बताया इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, स्ट्रेक्नोज नक्स वोमिका, लोगेनेसी फैमिली होती है ना। लोबेलिया है किस में आता है बताइए। बाकी विनका इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है विनका, और एरगट भी होता है। तो विनका जो है विनका का सोर्स कथरंथस रोजियस होता है, और विनका में एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है। पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन विनका में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए लोबेलिया जो है ये इंडोल अल्कलॉइड्स में नहीं आता। ओके, ये किस में आता है, पायरिडीन अल्कलॉइड्स में आता है, पायरिडीन। जो लोबेलिया और अरिका 2 ड्रग आती है, पायरिडीन अल्कलॉइड्स में आपका आता है लोबेलिया और अरिका आता है। ओके, पायरिडीन अल्कलॉइड्स में, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी लोबेलिया, जो लाइसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है लोबेलिया। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका एरगट, ट्रोवोल्फा, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका, ये ड्रग इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन। देखिए सिनेमोन जो है उसके जो सब्सटेंट्स और अडल्ट्रेंट्स पड़ते हैं ना, उसमें आपका आता है जावा सिनेमोन, सेगोन सिनेमोन, है ना। सिनेमोन तो ये क्या है, इसका सोर्स पूछा सेगोन सिनेमोन का। सिनेमोम लोरी, सिनेमोम बर्मानी, सिनेमोम जेलानिकम या वीरम। तो सिनेमोम जेलानिकम तो सिनेमोन का सोर्स ही होता है, सिनेमोन का है, ठीक है। लेकिन आपको सेगोन सिनेमोन का पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनेमोमम लोरी। और जो ये सिनेमोम बर्मानी दिया है, ये जावा सिनेमोन का सोर्स होता है। सिनेमोम बर्मानी लिखा हुआ है, देखिए जावा सिनेमोन इज डिराइव्ड फ्रॉम सिनेमोमम बर्मानी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलोनेसियस अल्कलॉइड। सोलोनेसियस अल्कलॉइड कौन सा है, देखिए एट्रोपिन, पिल्लोकार्पिन, मॉर्फिन या सिनकोनिन। तो देखिए आपका सोलोनेसियस अल्कलॉइड जो आपके सोलोनेसी फैमिली वाले ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की बात हो रही है ना, तो आपके इसमें ट्रोपिन अल्कलॉइड्स वाले तो एक ही ड्रग दी हुई है जो ट्रोपिन दी हुई है, आंसर इज ऑप्शन ए एट्रोपिन, है ना। बाकी पिल्लोकार्पिन जो होता है आपका किस में आता है, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में, क्या किस में आता है, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, उसमें आपका आता है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पस जैबोरंडी सोर्स होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, रूटेसी फैमिली होती है। पिलोकार्पिन प्रेजेंट है, जो पिलोकार्पिन आपको पता ही है कोलिनर्जिक होता है, इसको ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं ना। मॉर्फिन आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है, ओपियम जो है उसमें जो फिनेंथ्रीन जो अल्कलॉइड्स है ना आपके, मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन उसमें आता है। सिनकोनिन जो है सिनकोना में प्रेजेंट होता है, जो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना सिनकोना, उसमें सिनकोनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया एट्रोपिन। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन, क्या लिखा हुआ है, इमिडाजोल, हाँ ठीक है पता है। नेक्स्ट है, स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था जब हमने ईसबगोल के बारे में पढ़ा था, है ना, उसमें बताया था ना स्वेलिंग फैक्टर जो है ईसबगोल की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए होता है। देखिए हनी, जिलेटिन, अगार या ईसबगोल, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ऑप्शन डी ईसबगोल हो जाएगा, क्योंकि जो इसका अडल्ट्रेंट है जो ईसबगोल का, उसका जो स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है, और जो ईसबगोल है उसका 10 to 14 होता है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी ईसबगोल। नेक्स्ट है, लिबरमैन बरकाट टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो जो लिबरमैन बरकाट टेस्ट होता है किसके लिए है, देखिए ग्लाइकोसाइड्स दिया हुआ है, तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स में आप डिफरेंट पढ़ते हैं, एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स है आपके, उसके लिए अलग टेस्ट है, फिर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, ठीक है। नेफ्थोक्विनोन्स के लिए जुगलोन टेस्ट होता है, जुगलोन। ओके, टैनिन्स के लिए आप गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट पढ़ते हैं ना, तो आपका स्टीरॉइड्स के लिए हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, स्टीरॉइड्स के लिए आपका लिबरमैन बरकाट टेस्ट हो जाएगा। ओके, स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए। नेक्स्ट है, जो द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। तो कौन सी परगेटिव ड्रग, परगेटिव में आपके जो है ना, जो आप एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में सना, अलोर, बार, किस्कारा पढ़ते हैं,
ठीक है, तो ये सारे परगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये सना दी हुई है अलो कैस्ट्रोल रुबार्ब, तो इसकी फैमिली लिलिएसी किसकी है बताइए? तो अलो की होती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अलो होता है ये क्या है, परगेटिव होता है, इसकी फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। एट्रोपिन और स्कोपोलामिन किस में आता है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आपके आते हैं। तो देखिए कौन सी एट्रोपिन अल्कलॉइड्स वाले ड्रग देख लीजिए, डुबोइसिया दिया है, सिंकोना, कोल्चिसिन या नक्सोमेगा। तो एक ही आपको एग्जाम्पल डुबोइसिया मिला है। डुबोइसिया मायोपोरोइड सोर्स होता है इसका, सोलनेसी फैमिली होती है, इसमें एट्रोपिन और स्कोपोलामिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, बाकी जो सिंकोना आपको पता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में, आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिंकोना कैम्प्टोथिका आता है। ओके, इसमें क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं। कोल्चिसिन जो है अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है, कोल्चिकम ऑटोमिनल सोर्स लिलिएसी फैमिली होती है। नक्सोमिका हमारा हो गया इंडल अल्कलॉइड्स का। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड। देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन से होते हैं, किड्स टेस्ट हो गया, किलर किलियानी टेस्ट, रेमन टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, है ना। ये सारे टेस्ट आपके हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के। ऑप्शंस में किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट तीनों ही आपके हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है तुलसी कम्स अंडर कैटेगरी। तुलसी की कैटेगरी क्या, देखिए तुलसी का सोर्स पहले क्या होता है, ओसिवम सैंक्टम इसका सोर्स होता है, लेबिएटी तुलसी की फैमिली है, लेबिएटी। ठीक है, तो तुलसी जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ओके, नेक्स्ट है यूजिनोल इज प्रेजेंट इन। देखिए फैनल जो है, फैनल क्या होता है, एम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें एनिथोल और फेनकोन प्रेजेंट होते हैं। एनिथोल हमने देखा था, एनिथोल और फेनकोन जो होते हैं फैनल में प्रेजेंट होते हैं। तुलसी, कार्डेमम में कोरिएंडर। देखिए तुलसी जो है इसमें यूजिनोल, एक तो हमने देखा था क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है और तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसी। ठीक है, बाकी कार्डेमम जो है ये भी एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है और कोरिएंडर भी एम्बेलिफेरस आपका फ्रूट होता है। नेक्स्ट है सोरेलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, तो सोरेलिन जो है किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है ये आपने बताना है। देखिए एक्नी, आर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन या सोरियासिस, तो इसको सोरियासिस के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सोरियासिस के लिए सोरेलिन को यूज होगा। देखिए सोरेलिन जो है सोरेलिया से ऑब्टेन होता है। सोरेलिया जो होता है इसका सिनोनिम बावची होता है, बायोलॉजिकल सोर्स का ड्राई फ्रूट ऑफ द प्लांट, सोरेलिया कोरिनिफोलिया लेगुमिनोसी फैमिली होती है, इसमें जो सोरेलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सोरेलिया को रिकमेंडेड करते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए, ल्यूकोडर्मा के लिए, लेप्रोसी के लिए, सोरियासिस के लिए। ओके, नेक्स्ट विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका। विनका में बहुत बार हमने देख लिया कौन से टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट है विनका में। देखिए आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स तो क्यूरारे, बर्बेरीज, हाइड्रेस्टीज, ओपियम, आइपिकैक इनमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया, कोका में प्रेजेंट होते हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स हमारा विनका में प्रेजेंट होते हैं और क्विनोलिन अल्कलॉइड्स सिंकोना और कैम्प्टोथिका में प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, इंडोल अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन विनका। ओके, नेक्स्ट है एमिटिन एंड अल्कलॉइड ऑफ आइपिकैक्यूना टेस्ट। देखा आइपिकैक्यूना जो है, आइपिकैक जो होता है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आइपिकैक्यूना आता है। सिफेलिस आइपिकैक्यूना सोर्स होता है। रूबिएसी जो है इसकी फैमिली होती है। ठीक है, सिंकोना की फैमिली भी रूबिएसी होती है। ओके, और इसमें जो है इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग देखते हैं आइपिकैक के, उसमें एमिटिन आता है और एक सिफेलिन प्रेजेंट होता है, सिफेलिन और एमिटिन जो है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। तो एमिटिन जो है ये इसमें कैसे एक्ट करता है, देखिए एंटी मलेरियल, एमीबिसाइड, एंटीसेप्टिक, एंटीस्पास्मोटिक, तो ये क्या होता है, एमीबिसाइड होता है। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन, केस ऑफ रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन, स्टेम, रूट, लीव्स या सीड। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।